हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और ईश्वर की कृपा आप पे सदैव बनी रहेगी। आज फेमिनाइन के लिए थोड़ा अलर्ट मैसेज है, क्योंकि जो हमारे मैस्कुलाइन हैं वो अवेकनिंग की तरफ निकल चुके हैं, वो जागरूकता अभियान में जुड़ चुके हैं और वो खुद के पे फोकस कर रहे हैं, अपने डिवाइन अलाइनमेंट पे फोकस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस जर्नी को डिवाइन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें समझ में भी आ रहा है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो काफ़ी हद तक चीज़ों को बहुत बैलेंस कर चुके हैं और सच क्या है झूठ क्या है उन्हें अब समझ में आ रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में जैसा कि कार्मिक फेज चल रहा था एक तरह से, और फेमिनाइन को भी इस समय ट्रिगर कुछ मिल रहे थे दोबारा से, तो वो भी अब अंत पे है। उन्हें अपना कौन है और पराया कौन है और सबकी पहचान हो रही है। कार्मिक फेजेज भी ख़त्म हो चुके हैं उनके, और वो परमेश्वर की साधना में लग चुके हैं। उनके अंदर की जो फेमिनाइन ऊर्जा है वह डेवलप हो रही है। वो काफ़ी इमोशनल ट्रैक पर निकल चुके हैं, काफ़ी चीज़ों को समझ रहे हैं और अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वह सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनका ईगो जो है ख़त्म हो चुका है। पहले डिवाइन मैस्कुलिन अपनी भावनाओं को किसी के सामने इसलिए व्यक्त नहीं करते थे कि उनमें मैस्कुलिनिटी ज़्यादा थी। उन्हें बचपन से यही सिखाया गया था कि तुम पुरुष हो, किसी के सामने कमज़ोर नहीं हो सकते हो। पर अब उनमें फेमिनाइन ऊर्जा डेवलप हो चुकी है, उन्होंने बैलेंस कर लिया। उन्हें समझ में आ रहा है कि अपने अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी भावनाएं हैं, उसे अभिव्यक्त करने के लिए उन्हें कोई बाध्य नहीं है, उन्हें रोका नहीं जा सकता। उन्हें भी हक है अपने फीलिंग्स को अभिव्यक्त करने के लिए। तो अब मैस्कुलाइन काफ़ी अवेयर हो चुके हैं बहुत हद तक, इसलिए वो फेमिनाइन एनर्जी में आकर सब में प्रेम की दृष्टि देखते हैं। जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, ऐसी स्थिति में आ रहे हैं। इसी के उलट मैं फेमिनाइन की बात करूँ तो फेमिनाइन ऊर्जा अभी पहले की जैसी स्थिति में आ गई है। उनके अंदर एक शांति, जो पहले फेमिनाइन हमारी 5 डे की यात्रा कर रही थी तो वो शांत हो गई थी, वो डिवाइन अलाइनमेंट पे पहुंच रही थी। पर अभी उनको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है मैस्कुलाइन के लिए। अभी वो इस जर्नी को कई फेमिनाइन छोड़ना चाहते हो, उनका मन करता है कि कोई मुझे ऐसी जर्नी नहीं चाहिए, मुझे डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं चाहिए, क्योंकि कब तक मैं इंतज़ार करूँ ऐसे पर्सन का जो मतलब मुझे दुख ही देता है, जो मेरे पास जो पहले शिकायत वाली एनर्जी थी। हमारी जो फेमिनाइन बैलेंस हो चुकी थी अभी भी उनके अंदर फिर से इंटर कर गई है। आपकी लाइफ में ये सब क्यों हो रहा है, आपको क्रेविंग क्यों हो रही है, आप फिर से पहले की जोन में आ रहे हो। अपने आसपास के लोगों से जो आप बहुत पीस में बात करते थे, आपकी एनर्जी फिर से थोड़ी सी गुस्से वाली हो रही है। तो ये एनर्जी इसलिए हो रही है कि जब हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन पूरी तरह से फेमिनाइन एनर्जी में आ गए हैं तो आपको वो मिरर कर रहे हैं। आप उनकी जो पहले वाली एनर्जी थी, जैसे कि एक हमारी लाइफ में जैसे बोला नहीं जाता कि एक तरफ डेथ होता है तब फिर दूसरा जन्म मिलता है, तो अभी रीबर्थ का प्रोसेस चल रहा है और आप दोनों एक ही ऊर्जा से बंधे हुए हो। तो वो कहीं ना कहीं जो उन्होंने, जो मैस्कुलाइन ने पुरानी ऊर्जा छोड़ी और वो न्यू ऊर्जा में इंटर कर किया, तो आपकी भी एनर्जी शिफ्टिंग हो रही है। आपको ज़रूरत है शांत रहने की, अकेले में समय बिताने की, अपने आप से बात करने की। जिस तरह आपने अपने अवेकनिंग के टाइम खुद के साथ समय बिताया, खुद को समझा, खुद की लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं उसे समझने की कोशिश की, तो अभी फेमिनाइन को ज़रूरत है ये करने की। क्योंकि हमारी जो डिवाइन फेमिनाइन है उन्होंने 5 डे की यात्रा तय करी, 7 डे 60, वो काफ़ी डायमेंशन फिर घुस गई। अब जब उन्हें फिर से वहीं 3D पे उतारा जा रहा है, क्योंकि 3D पे ही हमारा काम है। हमने जो जन्म लिया है वो 3D पर ही वर्क करने के लिए लिया है, वरना जब हम अन्य लोकों से आए हैं तो अन्य लोकों में ही हम रहते। तो अभी क्या है, हमें 3D और 5D को बैलेंस बनाना है। तो हमें बहुत सारी फेमिनाइन को बात करूँ तो उन्हें पूजा साधना नहीं करने दी जा रही है, कुछ ना कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं। इस वजह से भी फेमिनाइन काफ़ी खिन्न है, काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी उनके अंदर ऐसी गिल्ट की एनर्जी आ रही है। तो आपको यही नहीं करना है,
मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपको इस एनर्जी से निकलना है। जैसे आप कूल, काम, शांत पहले रहते थे, आपको उसी अवस्था में आना, आपको नई-नई चीज़ों को सीखना है, आपको 3D से अलाइन होना है। जो-जो चीज़ें आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, उन चैलेंजेज़ को, उन बदलाव को एक्सेप्ट करिए। मान लीजिए कि आप जैसे पहले आपने अपने फैमिली से कट गई, अपने रिलेटिव से कट गई, सबसे आप कटकर एक अलग अपनी अपने योगी की स्थिति को प्राप्त किया, आपने साधना किया। अब आपकी बारी है फिर से वही कनेक्ट होने की। तो जब हम नई हमारी लाइफ की न्यू बिगिनिंग, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जब जन्म लेता है, तो जन्म लेते ही जैसे वह अर्थ पे जन्म लेता है, तुरंत वह रोना शुरू कर देता है। क्यों रोता है वह? क्योंकि उसने ज़मीन पे वह आया, फिर से उसने जन्म लिया, तो उसका रीबर्थ हुआ, तो वो एक्सेप्टेंस में नहीं आता है। जब बच्चा धीरे-धीरे सबको पहचानने लगता है और पहचानता है, फिर वह बोलने पे हमारे हँसता है, हमारे इशारे करने पे स्माइल करता है, उसे समझ में आता है कि ये सब कोई और नहीं, ये सब मेरे अपने ही हैं। तो इसी तरह से आपकी एनर्जी भी थोड़ी क्राइंग की हो सकती है, थोड़ी गुस्से की हो सकती है, थोड़ा झुलझुलापन आपको आ सकता है, थोड़ी-सी आपको अनबैलेंस की स्थिति लगेगी। आपको ऐसा फ़ील होगा कि कुछ जैसे आप शुरुआत में थे, सेम एनर्जी वही आप महसूस कर पा रहे होंगे। कुछ फेमिनाइन की बात करूँ तो उनके लिए अलर्ट मैसेज ये है कि आपके मैस्कुलाइन पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं यूनियन के लिए, क्योंकि उनके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। वो खुद को बैलेंस कर चुके हैं, वो साधना में आ चुके हैं, वो सब चीज़ों को समझने के लिए तत्पर हो चुके हैं। अब भी कुछ फेमिनाइन के थ्रोट चक्रा में और हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है, इसलिए मैस्कुलाइन आपसे पूरी तरह से बात नहीं कर रहे हैं। आपको मैसेज भी कर रहे होंगे तो टुकड़ों में करके फिर शांत हो जा रहे होंगे। तो उनके चुप्पी का कारण क्या है? उनके चुप्पी का कारण आप हो, क्योंकि आप पूरी तरह से अवेकन नहीं हो। अभी भी आपको मैस्कुलाइन की ही चाहत है। अभी भी आप साधना इसलिए कर रहे हो कि मुझे मैस्कुलाइन चाहिए, उससे बात करना, वो मुझे मैसेज करे, कॉल करे, मुझसे कनेक्ट हो। जिस दिन आप इस एनर्जी से निकल जाओगे, आप पूरी तरह से सोचोगे कि मुझे साधना डिवाइन के लिए करनी है, मुझे मैस्कुलाइन के लिए या किसी 3D पे किसी भी पर्सन के लिए साधना नहीं करनी है। मुझे स्वयं को ऊपर उठाना है, अपनी ग्रोथ करनी है, अपनी ऊर्जा को ऊपर बढ़ाना है और मुझे जनहित में कार्य करना है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस सबको देना है जिस तरह माँ प्रकृति सबको देती है। और जैसे ही आप इस एनर्जी में आ जाओगे, वैसे ही आप मैस्कुलाइन आपसे दोबारा कनेक्ट होंगे, वो आपका रियूनियन होगा, आपसे वो मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे। अब बात करती हूँ बहुत सारे फेमिनाइन को जो बहुत सारी टेक्निक अपनाती हैं, जैसे कि कुछ मंत्राज हुए उनका जाप करना, कुछ ऐसी चीज़ें कि वो मंत्राज तो काम बहुत पावर, मंत्रा हर पावरफुल ही होते हैं। कुछ अफ़र्मेशन लिखना कि हमारी मैस्कुलाइन आ जाए, वो मैसेज कर दे, बात कर दे। तो एक बात आपको बता दूँ कि आप टेक्निक अपनाओगे, उससे मैं मानती हूँ कि मंत्राज में बहुत पावरफुल होती है, चीज़ें होती है, मैनिफेस्टेशन जो आप बहुत सारी टेक्निक करते हो, जैसे टोना टोटका जो भी हो, उससे वापस तो आ जाएँगे, पर वह पूरी तरह से आपके साथ कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप बिना काम किए कोई शॉर्टकट मत धारण करें। आप ये मत सोचें कि मैंने शॉर्टकट रास्ता कर लिया, फिर मुझे वो चीज़ें मिल जाएँगी, मुझे कंप्लीशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है। बिना मेहनत के फल की इच्छा करने वाले को कभी पूरा फल नहीं मिलता है। तो आपसे कनेक्ट तो होंगे, ऐसा नहीं है, पर आप जो पूर्णता चाहते हो, जो आप चाहते हो वो नहीं होगा। तो आपको दूसरे की लिए नहीं काम करना, आपको स्वयं की पूर्णता के लिए काम करना है। आप दोनों जब मिल जाते हो तो एक परफेक्ट पेयर बन जाता है, परफेक्ट जोड़ा, जैसे हमारे जुड़वा लॉ हमें बोला जाता है। तो हम दोनों एक एनर्जी में आ जाते हैं। आप सभी को इस टाइम पे कुछ को बोलूँ तो 8 नंबर दिख रहे होंगे, 2 नंबर, अगर जिसका यूनियन होने वाला रीयूनियन, उसको 2 नंबर दिख रहे होंगे, 555 नंबर देख सकते हैं, 177 नंबर देख सकते हैं, 1043 यानी कि 143 नंबर देख सकते हैं, 1043 नंबर देख सकते हैं, 1 नंबर देख सकते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहे हैं, या आपको दो 2 नंबर दिखेंगे, या 5 देख सकते हैं, 8 देख सकते हैं, 7 देख सकते हैं, 777 नंबर देख सकते हैं। तो समझ लीजिए आप एक अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाइए। आपके जीवन में न्यू बिगनिंग होने वाली है। जो भी पुराने फेज थे, जो साइकिल थी, वो एक साइकिल ख़त्म हो रही है, नई साइकिल
में आप नए एक फेज में कदम रखने वाले हो। तो इसलिए सभी बैलेंस बनाए रखें। जैसी परिस्थितियाँ आती है, जैसी एनर्जी चल रही है, वैसे आप गो विद फ्लो चले। ज़्यादा हाइपर ना होए, ज़्यादा टेंशन में ना होए। आप खुद को बैलेंस बनाए रखें, क्योंकि ये टाइम है आपके यूनियन का, खुद से यूनियन का। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका आपके मैस्कुलाइन्स यूनियन का, क्योंकि आपका खुद से यूनियन होने वाला। आप खुद से जुड़ने वाले हो, अपने ताकत को जानने वाले हो, आपके अंदर क्या काबिलियत हो उसे जानने वाले हो। जब तक आप अपनी पावर को नहीं पहचानोगे, तब तक आप इस अर्थ में कुछ नहीं कर सकते हो। तो सब अपनी पावर को पहचानिए। जो आपने ग्रोथ किया है, जो आपने डेवलप किया है, जो आप डिवाइन से अलाइनमेंट हुए हो, एंजल से अलाइन हुए हो, यूनिवर्स से अलाइन हुए हो, और उसके बाद से आपने जो पावर खुद के अंदर धारण की है, वो पावर को पहचानो। बहुत सारे लोगों को गणेश जी दिख रहे होंगे सपने में, या उनकी इमेज मेडिटेशन में दिख रहे होंगे, तो समझ लीजिए आपके लाइफ का शुभारंभ हो चुका है। आप अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग हो चुकी है। जैसे गणेश जी सिद्धि विनायक माने जाते हैं, शुभ कार्यों के लिए सबसे बड़े गणेश जी की पूजा की जाती है। तो आपके लाइफ में वो शुभता प्राप्त हो गई है। आपके लाइफ में सब शुभ शुभ होने वाला है। बहुत सारे लोगों को सपने में सांप दिख सकते हैं। तो अगर सांप की अलग अलग अवस्थाएं होती है, जैसे सांप देखते हैं वैसे वैसे अवस्थाएं होती हैं। तो आप शिवलिंग पे सांप देख सकते हो, पानी में सांप देख सकते हो, अपने ऊपर सांप देख सकते हो, खुद को काटते हुए सांप देख सकते हो। तो इन सब के लिए इस वीडियो में तो मैं नहीं बता सकती हूँ। हाँ, मैं इसके लिए अलग वीडियो ज़रूर बनाऊँगी कि आप सभी को हर चीज़ मतलब शिवलिंग आप सबको देख सकता है, वाइट शिवलिंग, ब्लैक शिवलिंग, आप शिवलिंग भी दे सकते हो। तो समझ लीजिए आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। बहुत सारे लोगों को हनुमान जी सपने में देख सकते हैं, मेडिटेशन में देख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है वो ध्वज पताका विजय का लहराते हैं। और बहुत सारे लोगों को पताका या ध्वज दिख सकता है। कहीं भी आपको ध्वज की इमेज दिखेगी, पताके की, जो हमारी सनातन धर्म का जो मतलब क्या कहते हैं चिन्ह है, वो पताका आपको दिख सकता है। तो समझ लीजिए कि आपने जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा तय की थी, उसमें आप विजय पा रहे हो। आपको वी दिख सकता है, ई दिख सकता है, आपको यफ दिख सकता है, यल दिख सकता है, यम दिख सकता है, पी दिख सकता है। तो इन सब का एक आप इसको डिकोड करना मतलब सीखिए कि आपको अगर कोई अंक दिखता है, कोई मैसेज मिलते हैं, या कोई इंग्लिश में वर्ड दिखता है, तो आप उसको डिकोड करना सीखिए। आपको फ़ोन नंबर भी दे सकता है। तो इन सब चीज़ों पे आप थोड़ा गौर करिए और अपने आप को कूल काम बनाए रखें। ज़्यादा हाइपर एनर्जी में ना हो, क्योंकि ये टाइम है न्यू बिगनिंग का। बस यही कुछ मैसेज रिसीव होते जो आपको देना ज़रूरी था। बाकी थैंक यू यार एंड लव यू। मेरे चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर कुछ अच्छी एनर्जी महसूस होती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपनी जो भी विचार है, क्वेश्चन है या थैंक यू ज़रूर बोलें डिवाइन को, यूनिवर्स को, एंजल को, ताकि आपके जीवन में बदलाव को आप आमंत्रित करें।